गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे पर प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह जीवों में विविधता के विषय में जानेंगे। डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, विविधता क्या है इसको समझेंगे और इसका कारण क्या है और डाइवर्सिटी कैसे उत्पन्न होता है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन समझ में आवेगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवं आप सभी लोगों का मेरा राय एजुकेशन तथा राय एंड राय चैनल आप लोगों को स्वागत करता है, वेलकम करता है। साथ साथ आपसे अपेक्षा रखता हूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एंड राय एजुकेशन को, राय एंड राय चैनल को सब्सक्राइब, अशोक राय एंड राय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, पढ़ाने से पहले मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है मेरे दोस्त। अगर हौसला आपका बुलंद है तो मंजिल आपका निश्चित मिलना तय है। अगर हौसला बुलंद नहीं है तो लाख कोशिश भी करेंगे, मंजिल आपको प्राप्त नहीं होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे बंधु, हौसला को बुलंद रखते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। इसी शब्दों के साथ मैं आज का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जीवों में विविधता। तो भाई आप देखिए, अब अपने नज़र घुमा करके आप तो देखिएगा, आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको नज़र में आएंगे, जिनका आकार, किसी का भोजन, किसी का आवास, किसी का रंग रूप बिल्कुल आपको एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ता है। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, तो कोई मोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो भाई ये विविधता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। इसको समझने के लिए सपोज दैट आप देख लीजिए कि आप देखिएगा, क्या देखिएगा भाई, तो आदमी की तुलना अगर गाय तथा बंदर से की जाए तो गाय की तुलना से आदमी एवं बंदर में क्या होगा, बिल्कुल विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगा, आपको विविधता दिखाई पड़ेगा। गाय का तुलना अगर हम आदमी से करें, बंदर से करें, तो कुछ आपको विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगा और कुछ समानताएं भी दिखाई पड़ता है। तो चूँकि इस धरती पर लाखों जीव रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सभी जीवों का एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए सभी जीवों का अगर अध्ययन हम करेंगे तो इसके लिए उसका कैरेक्टर के आधार पर, गुण के आधार पर उसको अलग अलग समूहों में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं। अब भाई ये जो गुण है, मौलिक अंतर है, उसको क्या करेंगे हम समूहों में, छोटे छोटे समूहों में बांट करके ये हम अध्ययन कर सकते हैं। तो भाई अब हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग जान गए कि डाइवर्सिटी क्या है। तो डाइवर्सिटी जो है वो खास करके एक जीव दूसरे जीव से जो भिन्न रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, उसी को विविधता कहते हैं। अब डाइवर्सिटी का कारण क्या है भाई, तो इसका कारण है जाति धर्म। पहला जाति धर्म। अगर जाति धर्म, अगर कोई मुस्लिम है, अगर कोई आपका मुस्लिम है और कोई हिंदू है, तो भाई इसको देखिएगा
इसका कुछ धर्म अलग है, इसका कुछ धर्म अलग है। तो भाई जाति धर्म भी एक कारण बनता है। दूसरा है रहन सहन। रहन सहन क्या है? अगर रहन सहन भी एक डिपेंडेंट करता है, ये आपका विविधता का कारण बनता है। तो रहन सहन, किसी का रहन सहन आपका उच्च कैटेगरी का है तो किसी का रहन सहन निम्न कैटेगरी का है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ रहन सहन उस बात का नहीं है, यहाँ का रहन सहन है कि वातावरण का। कहीं गर्म वातावरण में है, कोई ठंडा वातावरण में रह रहा है, तो इस पर डिपेंडेंट करता है। दूसरा है खान पान। खान पान है, कोई खान पान में निरामिष है तो कोई समीष है। कहने का मतलब है कोई वेजिटेरियन है तो कोई नॉन वेजिटेरियन है, इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा आपका त्यौहार है। त्यौहार क्या है भाई? तो भाई कहीं कहीं आपका त्यौहार अलग अलग रूप से मनाया जाता है, तो ये त्यौहार भी क्या बनता है? तो विविधता का कारण बन जाता है। कोई स्टेट में छठ पर्व होता है तो कोई स्टेट में छठ पर्व नहीं होता है। कहीं कुछ अलग त्यौहार है तो हमारे यहाँ कुछ अलग त्यौहार है, तो इस पर भी विविधता का कारण बन जाता है। उसके बाद क्या है? संस्कृति। कहीं का संस्कृति आपका कुछ है तो कहीं का आपका संस्कृति कुछ है। उसके बाद क्या है? भाषा। तो भाषा पर भी डिपेंडेंट करता है। कहीं का भाषा आपका अलग अलग आपको मिल जाएगा। थोड़ा दूरी आप जाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, तो वहाँ भी भाषा का क्या होगा? आपका अंतर मिल जाएगा। तो भाई ये भी एक कारण बनता है। दूसरा है एक ही जगह या परिवेश के दो व्यक्तियों में उसके खान पान एवं रहन सहन में अंतर पाई जाती है तो उसे विविधता नहीं कह सकते हैं। ये आप अमीरी गरीबी कह सकते हैं इसको, ये विविधता नहीं है। ये क्या है? अमीरी गरीबी है, ये विविधता नहीं है, नहीं हो सकती है। इसको हम असमानता कह सकते हैं, विविधता नहीं हो सकता है। अब डाइवर्सिटी कैसे उत्पन्न होता है? तो भाई कैसे इसका डाइवर्सिटी उत्पन्न होता है? किसी की आवश्यकता, मान लिया जाए आपका भोजन की आवश्यकता के लिए कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता है, या कोई आपकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ का जहाँ जाते हैं आप अपने यहाँ का कुछ आप कल्चर लेके जाते हैं, वहाँ का कुछ कल्चर मिल जाता है, तो दोनों मिल करके एक अलग कल्चर बना देता है। तो भाई ये ऐसी, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाता है। अब आप यहाँ से भोजन यहाँ से कुछ आपका यहाँ का भोजन कुछ है, कहीं दूसरे जगह चले गए तो वहाँ का भोजन कुछ है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई ये भी डाइवर्सिटी उत्पन्न करता है। क्योंकि वहाँ का भोजन यहाँ का भोजन दोनों मिल करके एक तीसरा प्रकार का भोजन आपको मिलता है, तो इस पर भी आपका डाइवर्सिटी उत्पन्न होता है। अब संगीत भी कारण बनता है। यहाँ का संगीत वहाँ का संगीत मिलने के बाद एक दूसरा प्रकार का एक अलग रूप से संगीत बनता है, तो ये भी कारण बनता है। धर्म भी है, तो भाई यहाँ का धर्म वहाँ का धर्म मिल करके अलग रूप ले लिया, तो उसको भी हम कहेंगे विविधता का कारण बनता है। तो भाई हम लोग ये तो आज समझ में आ गया कि विविधता का कारण क्या है। तो भाई ये विविधता के कारण ही क्या है, आज देखने को मिलता है बहुत सारे जीव अलग अलग हैं जिसको सुचारू रूप से आप अध्ययन नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई? विविधता, यही विविधता के कारण क्या किया कि जीवों को क्या किया? अलग अलग समूहों में रखकर उसका सुचारू रूप से अध्ययन करने की योजना को ही क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण। मतलब एक तरह के जीव को एक समूह में रख दिया, दूसरे तरह के जीव को दूसरे समूह में रख दिया, तीसरे तरह का जीव को तीसरे समूह में रख दिया। इस प्रकार के समूह में बांटना ही वर्गीकरण है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग क्या समझे कि विविधता क्या है, विविधता का कारण क्या है और विविधता कैसे उत्पन्न होता है, इसके विषय में करीब करीब हम लोग समझ में आ गया। अगला क्लास जो हमारा होगा वह जीव विज्ञान की
आपका क्लासिफिकेशन होगा। क्या होगा? क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो भाई तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। जो भी हमारे बंधु भाई बंधु आप हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ साथ आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई हमारा आप वीडियो को देखते हैं। तो इसी शब्दों के साथ कल हम लोग डाइवर्सिटी आज पढ़ने के बाद कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो भाई इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।